नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम कुंडली में बालारिष्ट योग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुंडली में कितने भाव होते हैं, कितनी राशियाँ होती हैं, ये देख लेते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम, सप्तम, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। इन द्वादश भाव में ये लग्न और त्रिकोण भाव होता है। ये पंचम भाव, नवम भाव, प्रथम भाव, ये त्रिकोण भाव होता है। ये चारों केंद्र भाव होते हैं। और ये देखिए, छठा भाव, आठवां भाव और ये 12वां भाव, ये त्रिक भाव होते हैं। ये त्रिक भाव हैं। देखिए, बालक के जन्म के 12 वर्ष की आयु तक बालक के ऊपर जो खतरे होते हैं उसको बालारिष्ट बोला जाता है। और बालारिष्ट के कारक कौन कौन से ग्रह हैं? देखिए, चंद्रमा और बुध जो होते हैं बाल्य काल के कारक ग्रह हैं। यदि चंद्रमा और बुध कुंडली में पीड़ित हैं तो 12 वर्ष तक या 8 वर्ष तक बालक के ऊपर स्वास्थ्य इशू आता रहता है या बना रहता है, या कभी एक टाइम पर आ सकता है। लेकिन सिर्फ चंद्रमा और बुध के पीड़ित होने से ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा और बुध के पीड़ित होने के साथ साथ लग्न और लग्नेश अगर पीड़ित हुए तब कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने का संकेत मिलता है। चलिए देख लेते हैं। जन्म के समय यदि चंद्रमा छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में होता है तो चंद्रमा, इन त्रिक भाव में कोई भी ग्रह होता है तो वो पीड़ित समझा जाता है। लेकिन जब चंद्रमा इन भाव में होता है तो ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है और इसके साथ लग्न या लग्नेश पीड़ित हुआ, पाप कर्तरी में हुआ, मृत्यु भाग में हुआ, क्रूर ग्रह के साथ हुआ, या क्रूर ये उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हुआ, विष्णुमांस में अगर आ गया, या ग्रहण दोष ये चंद्रमा इन भावों में बैठ करके बलहीन हो और साथ ही ग्रहण दोष बना रहा हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। और इसके साथ बुध भी पीड़ित मिल गया और लग्न लग्नेश भी पीड़ित मिल गया तो कोई बहुत बड़ा खतरा 12 वर्ष की उम्र तक बालक के ऊपर आता है। इसी को बालारिष्ट कहते हैं। और यदि चंद्रमा इन भावों में बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि इन पर पड़ रही है या लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, केंद्र में गुरु बैठा हुआ है, तो ये छोटे मोटे स्वास्थ्य इशू आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये बालारिष्ट नहीं माना जाएगा। यदि चंद्रमा, बुध, लग्न ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए तभी यह बालारिष्ट योग बनेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा।